सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनुली देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से आप सबका स्वागत करता हूं आज के अपने नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी आज सुबह ही, और आज सुबह से ही तड़के से ही मैं लगभग 4:30-5 बजे से देख रहा था। मौसम कुछ इसी तरह है और तेज़ हवाएँ चल रही। तेज़ हवाओं की वजह से जो है तमाम चीज़ें इधर उधर भी उड़ जाती है। तमाम जो किसी का घर में बाहर रखा हुआ सामान, इतनी तेज़ हवा हो रही कि इधर उधर जो है वो उड़ चुका है। और लाइट भी नहीं है। लाइट भी ऐसे में स्वाभाविक बात है, जो खड़े खंबे हैं या जो तार हैं इधर लटके हुए, शॉर्ट होने का भी डर होता है। इसलिए सुबह से लाइट भी नहीं है और बहुत तेज़ हवाएं हो रही है और हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम एकदम से ठंडा हो गया यहाँ पर हमारे पहाड़ों में, हमारे क्षेत्र में पूरा ठंडा हो गया मौसम इस तरीके से। मतलब काफ़ी ठंड लग रही है और हवा चल रही है लगातार। इस समय तो कम से कम बहुत हल्की हवा है, लेकिन सुबह से तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो आज है 30 मार्च। 30 मार्च को हमारी उत्तराखंड में मनाया जाता है ढोल दमाऊँ दिवस। ढोल दमाऊँ हमारी संस्कृति की परिचायक और हम सबके जो आराध्य देवता होते हैं, इष्टकुल देवता होते हैं, उन सब के निमित्त सभी लोग अपने गाँव में ढोल मनाते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। और ढोल ही वो संवाहक हैं जिनसे हम देवी देवताओं का जो है सीधे तौर पे जो है वो अवतरित होते हैं। जो उनके पशुआ होते हैं उन पर वो अवतरित होते हैं। तो ढोल दमाऊँ के जो बाजीगर होते हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ। और ढोल दमाऊँ हम सब की संस्कृति के परिचायक हैं। और ढोल दमाऊँ दिवस है आज के दिन जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही साथ आज जो सिख धर्म के गुरु रहे हरकिशन देव जी महाराज, उनकी आज पुण्यतिथि है। उन्हें नमन और वंदन। साथ ही साथ आज देहरादून का प्रसिद्ध ऐतिहासिक आस्था और सद्भावना का जो ऐतिहासिक झंडा मेला है उसकी भी शुरुआत हो रही है। तो ऐतिहासिक झंडा मेला की शुरुआत पर समस्त प्रदेशवासियों को और जो तमाम श्रद्धालु हैं देश विदेश के जो झंडा मेला में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो आज की सुबह की शुरुआत ठंड के साथ और तेज़ हवाओं के साथ। हालांकि इस समय तो तेज़ हवा कम है, इस समय हो रही हवा, लेकिन फिलहाल ठंडा काफ़ी हो गया है। जिस तरीके से मैं बता रहा था आपको कि आजकल अब गर्मी होने लग गई है, लेकिन बस यही पहाड़ों की खूबसूरती होती है कि थोड़ा सा मौसम का मिजाज बदला और एकदम से मौसम परिवर्तन हो जाता है और एकदम से ठंड हो जाती है। तो फिलहाल आज की सुबह की शुरुआत हो रही है। आज क्या कुछ दिन भर की गतिविधियाँ रहेगी आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो इस समय फ़िलहाल तो ठंडा है काफ़ी और तेज़ हवा चल रही है। तो देखते हैं आज दिन भर मौसम का क्या मिजाज रहता है और आज क्या कुछ गतिविधियां दिन भर रहेगी आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। पुनः आप सबका आज के मेरे ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन है। और आज कुछ इस तरह है मौसम। बहुत तेज़ हवाएं चल रही है और रात से चल रही है। तड़के 5 बजे से तो बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही है। और ये देखिए बहुत मतलब काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। आप ये देखिए लगातार तेज़ हवा और हल्की बारिश से तो मौसम ठंडा हो गया, गर्मी होने लग गई थी। फिलहाल ये तेज़ हवाएं और मतलब तेज़ हवाओं से क्या होता है कि तमाम चीज़ें जो है इधर उधर जो है उड़ जाती है और लाइट भी नहीं है इस वजह से, क्योंकि बहुत तेज़ हवा आ रही है और बिजली के खंभे और तार कहीं आपस में होता ही है। तेज़ हवाओं से तो शॉर्ट होने का डर भी रहता है, तो इसलिए लाइट भी नहीं है सुबह से। तो ये है मौसम बहुत तेज़ हवाओं का। आज का मौसम इस तरीके से ये देखिए। स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और तमाम अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय समय पर हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और अपने विद्यालय में नन्हे मुन्ने भैया बहनों को सावर्धन हेतु यहाँ पर अपना समय देते हैं। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी क्रम में जैसे कि हम सबको बेसब्री से इंतजार है कि ये हमारा वर्ष भर का ये परिणाम है कि हमने पूरे वर्ष भर ये जो शिक्षा सत्र हमारा 2023-24 है, इसमें हमने कितना कुछ सीखा है और सीख करके हमने उस पर कितना अमल किया है, उसका परिणाम आज हमारे सामने आने वाला है कुछ ही क्षणों में। जो कपड़े वाले हैं नीचे बाजार में, उनको मैंने वो नमूना दिया है कि इस प्रकार कपड़ा आप मंगाए हमारे बच्चों के लिए
और वो सब वहाँ से थोड़ा ध्यान, एक और बात में जोड़नी मुझे है कि इस समय हमारे अभी जो भैया बहन है तो हम पैंट शर्ट ही बनाते हैं बहनों के लिए पैंट शर्ट। इसमें पूरा निर्देश है कि बहनें जो है वो पैंट शर्ट नहीं बनाएंगे अपने लिए, वो चाहे शिशु की हो चाहे स्तन की हो, सबके लिए फ्रॉक है अलग से, शर्ट है उसके साथ और उसके लेगी है उसके साथ और फ्रॉक है, वो बनानी है सबने। और साथ में दोनों के बराबर आए हैं भैया, अच्छी नहीं है नहीं आ रहा। तो दिए के लिए क्लेप कीजिए, जोरदार क्लेप। बैठे हुए थे हमारे 18, 20, 24 बच्चे बैठे हुए थे, उनमें से प्रथम स्थान जिनका है ऐसी है बहन मीनाक्षी। इन्होंने इस परीक्षा में 82% अंक प्राप्त किए हैं, तो बहन मीनाक्षी को बहुत बहुत बधाई। किया है बहन अनीशा, इन्होंने 2000 में से 1680 अंक प्राप्त करके 84% प्रथम स्थान प्राप्त किया है और शायद बरकरार भी रखा हुआ है। पिछली बार कौन सा स्थान था? फर्स्ट ही था, तो आपका मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा है, तो बहुत बहुत बधाई हो। आगे भी ऐसे अपनी परफॉर्मेंस जारी रखना और उनको प्राइज भी मिले। मैं 1400 में से 1110 अंक प्राप्त करके 79.28% अंकों के साथ इन्होंने द्वितीय स्थान बनाया है। इनके लिए भी जोरदार क्लैप। उनको प्राइज में कुमार से निवेदन, अगर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक यदि अगर बच्चे ने मेहनत की और गुरुजनों ने भी और उनके अभिभावकों ने अभी से अगर आप मेहनत कराएं, बाकी का जो प्रकरण दोनों ना के जो आपका जो अंक आप प्राप्त करते हैं तो सरस्वती विद्या मंदिर लमगांव के मुझे ये अनुभव है वार्षिक परीक्षा फल वितरण कार्यक्रम में तो शायद कोई नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर मिष्ठान वितरण होता है, परीक्षा फल का वितरण हुआ है और ये यहाँ पर और ये देखिए आज बारिश हुई है तो ये छोटे छोटे जीव जो आपको दिख रहे हैं इनको हमारे यहाँ कौड़ी बात बोलते हैं, कौड़ी बात, और ये दिखने लग गए। आज पहली बार दिखी मुझे कौड़ी बात। ये देखिए ये है कौड़ी बात, कौड़ी बात, कौड़ी बात। आज दिन भर व्यस्त गतिविधि रही। सुबह जो है मौसम ख़राब था, उसके बाद जो है मुझे लमगांव जाना था तो लमगांव में गया और लमगांव में आज था सरस्वती विद्या मंदिर का जो बच्चों का था वार्षिक परीक्षा फल और वहां पर मुझे बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। तो मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी और विद्यालय परिवार का आभार भी व्यक्त करता हूं कि ऐसे शुभ अवसर पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और सरस्वती विद्या मंदिर लमगांव से हमारी तमाम पुरानी यादें जुड़ी है। आरएसएस से जुड़ने का या फिर विद्यार्थी परिषद में जाने का मार्ग लमगांव विद्या मंदिर की वजह से ही बना। जब हम पढ़ते थे मतलब प्राइमरी में या माध्यमिक शिक्षा में, तो लमगांव विद्या मंदिर में तमाम जो आचार्यगण हैं या आरएसएस के तमाम कार्यकर्ता या विद्यार्थी परिषद तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता जब वहाँ पर पहुँचते थे तो उन सब के विचारों से प्रभावित होकर के और तत्कालीन जब हम छोटी क्लासों में तो तत्कालीन प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार, विशेष करके उनके विचारों से प्रभावित होकर के हम राष्ट्रवादी विचारों से जुड़े और विद्यार्थी परिषद में रहे। फिर तमाम आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। और लमगांव विद्या मंदिर की स्थापना ही मेरे पूज्य ताऊ जी ने की। उन्होंने 1983 में वो पहले प्रधानाचार्य भी वहाँ पर रहे। उस समय हो आरएसएस के
जो है एक बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। और उस समय लोग बहुत कम होते थे जो आरएसएस में, हमारे इस क्षेत्र की तरफ से आरएसएस में या भारतीय जनता पार्टी में कम लोग होते थे। उन्होंने जो एक छोटा पौधा रोपा था आज वट वृक्ष बन गया, और मुझे बड़ी खुशी हुई वहाँ पर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में जाने की। उसके बाद काफ़ी देर तक बाद मुझे वहाँ से घर आना हुआ, फिर गाँव में ही जैसा शाम के वक्त उठना बैठना, और अब जाकर के मैं घर पहुँचा हूँ। तो कुल मिलाकर के आज की गतिविधि इसी तरह रही। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबसे होती है मुलाकात अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। जय बद्र विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। और एक और बात मैं भूल गया था कहते कहते कि आजकल चुनावी दौर है, और चुनावी दौर में कल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का हमारे प्रतापनगर क्षेत्र के लंबगांव में आगमन हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है प्रतापनगर क्षेत्र में आगमन पर। पुनः आप सबको सादर प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत।